बाद चीन के साथ एलएसी पर बने युद्ध के हालात क्या करते हैं। पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 पर भारत के कब्जे के बाद चीन फिंगर 5 पर सैन्य अड्डा बना लिया है। चीन लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है। तिब्बत में चीन ने हेलीपैड बनाकर अपने इरादों को साफ कर दिया है। आप देखिए एलएसी पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी में। भारतीय सेना की ओर से करार जवाब मिलने से तिलमिलाए चीन ने अब पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। चीन की साजिश से फिंगर 4 से आगे भारतीय सेना के जवानों की आवाजाही पूरी तरह से कट गई है। भारत फिंगर 8 पर एलएसी का दावा करता रहा है और उसका फिंगर 4 तक के क्षेत्र पर नियंत्रण रहा है। एलएसी पर चीन के साथ युद्ध की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। चीन बॉर्डर पर भारत के साथ युद्ध के लिए सभी बड़ी तैयारी कर रहा है। नासा मिलिट्री अस्पताल के पास चीन हेलीपैड बना रहा है। यहां से वो युद्ध के हालात में घायल सैनिकों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सकता है। भारत से लगी हर सीमा पर चीन अपनी सेना की तैनाती को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख में अगले 2 दिन बेहद अहम हैं। बर्फ गिरने से पहले चीन हमले की तैयारी में जुटा है। इसके लिए चीन युद्ध के लिए साजो सामान भी जुटा चुका है। भारत ने भी जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी की है। उधर तिब्बत में चीन युद्धाभ्यास में जुटा है। चीन ने यहाँ एलिटा पैरा स्पेशल फोर्स को तैनात किया है। चीन ने वैसे इलाकों में भी सेना तैनात कर दी है जहाँ पहले उसे पहुँचने में काफी वक्त लगता था। लद्दाख में एलएसी पर दोहरी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत और शांति की बात करने वाला चीन अपनी सेना पीएलए को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपे एक लेख में बताया गया है कि चीन कैसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी 5 पॉइंट का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को एलएसी की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। फिंगर 4 की ये वो चोटी है जहां आज तक चीन नहीं पहुंच सका। अब भारत यहां से चीन की हर हरकत पर आसानी से नजर रख सकता है। 29-30 अगस्त को पैंगोंग में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना का फिंगर 4 पर कब्जे का प्लान बना था। 2 सितंबर को 10-12 घंटे की चढ़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस पर कब्जा किया। चीन के साथ तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एलएसी के ताज़ा हालात की जानकारी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत और एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। 2 घंटे चली बैठक में चीन से निपटने की रणनीति और सेना को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने कल सीडीएस जनरल विपिन रावत पेश हुए। समिति के सदस्य शरद पवार ने भारत चीन के बीच तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय और सीडीएस से स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक के बाद जनरल विपिन रावत ने कहा कि दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा होगा जहां दुश्मन की सेना सीमा पर हो और सीडीएस को सांसदों के सामने पेश होकर ये बताना पड़ रहा हो कि बॉर्डर पर रसद सामग्री कितनी है। चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के साथ बातचीत सिर्फ मार्च 2020 से पहले की यथास्थिति को बहाल करने के बारे में होनी चाहिए। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारे प्रधानमंत्री और सरकार चीन को हमारे इलाके से बाहर करने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।